हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम एनसीईआरटी की क्लास के 12 नंबर लेसन पे पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी में आपको एसएसटी सब्जेक्ट करा रही हूँ और वो भी क्लास 6 की करा रही हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस का, आरओ का, पेट का, एसएससी का, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में एनसीईआरटी तो आती ही है। तो एसएसटी का पोर्शन अगर आपको सही करना है या मजबूत करना है, जो कि आपका जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वहाँ से ये ना मेरा ये क्लास को कर सकते हैं और अपना ये बेस जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और 6 से मैं पूरी 6 से लेके 12 तक की आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले ऐसे आप जाकर वो प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऐड कर दूंगी, अटैच कर दूंगी प्लेलिस्ट को, तो आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। और अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये 6 क्लास की है और इसमें टोटल आपके 14 लेसन है, ठीक है। तो अब आपका 12 पे हम पहुंच गए हैं। सिर्फ 2 लेसन कंप्लीट और करने हैं और उसके बाद हमारी 6 क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी और हम 7 क्लास की एनसीईआरटी को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपके लिए थोड़े से भी यूज़फुल हैं तो दूसरों के साथ शेयर करना यानी कि साझा करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि बिल्कुल मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपको निःशुल्क ये प्रोवाइड करा रही हूँ और मैं कोशिश यही करती हूँ मुझसे जितना हो सके मैं उतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और हाँ, मैं आपको बता दूँ ये वीडियो आपका सुबह 8 बजे आता है डेली, ठीक है। तो 1 अगस्त से आपका कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, तो 1 अगस्त से आपको डेली ये वीडियो देखने को मिलता है सुबह सुबह 8 बजे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेसन का नेम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 3, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, ठीक है। मैं चाहता हूँ, तो इसमें एक कोट दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो हर लेसन में एक कोट होता है पहले स्टार्टिंग में। तो रुस्तम के सिद्धवा सदस्य संविधान सभा में चर्चा के दौरान 13 अक्टूबर 1949 को ये कोट आया था। तो इसमें लिखा है, मैं चाहता हूँ एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय का शीघ्र गठन किया जाना चाहिए ताकि लोग ये सचमुच जान सके कि एक छोटे क्षेत्र में उनके अपने नगरों में, उनके अपने गाँवों में प्रशासन क्या है, मताधिकार क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, अधिकार क्या है और विशेषाधिकार क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ब्रह्मण्यम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मूल रूप से बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1865 में ये गठित किया गया था और ये आपका उसका चित्र दिया हुआ है, ठीक है। तो नगरीय स्थानीय निकाय क्या है, ये क्वेश्चन बच्चों के लिए है। सरकार और लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसके क्वेश्चंस के जवाब ही हमें इस लेसन में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो परिचय देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र देख रहे हो, इसमें लोगों ने क्या क्या दिखा रहे हैं भाई कि हम वोट देकर आए हैं, ठीक है। तो ये अपनी फिंगर ऐसे करके दिखा रहे हैं, जिसमें इंक लगी होती है। आपको पता होगा कि जब हम वोट देने जाते हैं तो ऐसे स्याही लगाई जाती है ना, तो ये इसलिए ऐसे ये चित्र है। अब परिचय देख लेते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे किसी लोकतंत्र में सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है ताकि वे देश के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सके, चाहे वो ग्रामीण, क्षेत्रीय, नगरीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर हो या सहभागी लोकतंत्र की बृहद धारणा, ठीक है। हमने एक ग्रामीण संदर्भ में इस व्यवस्था की मूल बातों को जानना। आइए अब देखें कि ये एक नगरीय परिदृश्य में कैसे काम करती है। चूँकि ग्रामीण परिवेश की तुलना में नगरीय परिदृश्य सामान्यतः अधिक जटिल और विविध होता है, इसलिए ये समझा जा सकता है कि नगरीय शासन भी अधिक जटिल होगा, लेकिन हम यहाँ उनके मूल सिद्धांतों तक सीमित रहेंगे। तो आइए पता लगाएं कि एक गांव या कस्बे की तुलना में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे नगर क्यों अधिक जटिल और विविध है। तो ये बच्चों के लिए क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम शहरी क्षेत्रों में शासन और प्रशासन को समझें, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय शासन प्रणाली पर एक व्यापक दृष्टि डालना सहायक होगा। जैसा कि हम 175 के चित्र में देख रहे हैं कि पिरामिड के रूप में दर्शाया गया था कि इस पिरामिड का आधार स्थानीय स्तर है, ठीक है, जो जनता के निकट है, जबकि शीर्ष पर संघीय सरकार है। इस पिरामिड में बाईं ओर वर्णित ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में हम 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस अध्याय में हम पिरामिड के दाईं ओर दर्शाए गए नगरीय स्थानीय शासन पर चर्चा करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई देखो एक दिया हुआ है आपका, बाप रे ये पूरा इतना लंबा सा चार्ट दिया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। तो हमने इसका थोड़ा सा पार्ट देख चुके थे, ठीक है, पिछले लेसन में। तो ग्राम सभा आती है सबसे पहले, और यहाँ पे नगरी गांव में क्या होती है, सबसे निचला स्तर पे ग्राम सभा होती है, ठीक। और शहरों में वार्ड के लोग होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ग्राम सभा के ऊपर गांव में ग्राम पंचायत होती है और शहरों में वार्ड के लोगों के ऊपर वार्ड समिति होती है।
गाँव में ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति आती है, और यहाँ पर शहरों में आपका नगर निगम या नगर परिषद या फिर जिसको हम नगर पंचायत कहते हैं ये आता है आपका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, गांव में पंचायत समिति के ऊपर आपकी जिला पंचायत आती है। ठीक है, और यहाँ पर ही नगर निगम या नगर पंचायत या नगर परिषद इन दोनों में ये बराबर काम करता है। ठीक है, उसके बाद जिला पंचायत के ऊपर गांव में ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था आती है, और शहरों में आती है नगरीय स्थानीय निकाय। ठीक है, फिर उसके ऊपर इन दोनों के ऊपर आता है स्वशासन के लिए स्थानीय सरकार, और उससे ऊपर आती है आपकी राज्य सरकार। ठीक है, फिर उससे ऊपर आपका राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार आ जाती है। ठीक है, तो आपने ये पूरा पिरामिड देख लिया, आई होप थोड़ा समझ आया होगा। अब पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय सरकार के बीच में क्या समानता विभिन्नताएं पाते हैं, ये बच्चों के लिए है कि आप पता लगाइए। अब बात कर लेते हैं नगरीय स्थानीय निकाय की। तो नगर क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की संरचनाओं को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की संरचनाओं को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये शीर्ष प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य नहीं करते। इन स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्रों के प्रबंधन या अपने सामने उपस्थित मुद्दों या समस्याओं का हल ढूंढने की स्वायत्तता रहती है। ये एक क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के साथ आने और उनके लिए सर्वोत्तम क्या है इस पर निर्णय लेने का एक तंत्र है। नगरों और कस्बों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। ठीक, वार्ड समितियां स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान जैसी गतिविधियों में सहायता करती हैं। ये हर उस विषय पर दृष्टि रखती हैं जिनमें समस्या आ सकती है। जल रिसाव, नाली का जाम होना, किसी सड़क का टूट जाना, उन जैसी सभी समस्याओं के बारे में वे अधिकारियों को अवगत कराती हैं। हालांकि वार्डों की निश्चित कार्यप्रणाली अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है, जो उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर चल रहा है, यहाँ पे कूड़ा वाला हिसाब है तो उसको ध्यान, यहाँ पे देखो सड़क टूट चुकी है, यहाँ पर देखो पार्क का निर्माणीकरण होना है। तो ये सारी चीज़ें आपका वार्ड देखता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर नगरीय और स्थानीय निकायों पर कार्यों की एक लंबी सूची की जिम्मेदारी है, जैसे आधारभूत ढांचे की देखभाल पर ध्यान रखना, कब्रगाहों का रखरखाव, अपशिष्ट संग्रह और निपटान, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान रखना, स्थानीय कर और अर्थदंड प्राप्त करना आदि। ठीक है, क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के नियोजन में भी इनकी कुछ भूमिका होती है। हालांकि इन निकायों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होने के लिए नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्थात नागरिकों को अपने क्षेत्र की देखभाल और रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए। याद रहे कि यह एक सहभागी लोकतंत्र है। उदाहरण के लिए, यदि लोग कूड़े के पृथक्करण के बारे में निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें तो कूड़े का एकत्रीकरण और निस्तारण अधिक आसान बन जाता है। अथवा यदि वे किसी गली अथवा रास्ते में जल रिसाव पाते हैं तो इसके बारे में तुरंत सूचना देने में बहुमूल्य जल का अपव्यय रुकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चित्र दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो ये है मद्रास कॉरपोरेशन का चित्र। ठीक है, आप देख सकते हो। तो 29 सितंबर 1688 में स्थापित मद्रास कॉरपोरेशन अब जो है वो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन बन गया है। भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्थान है। तो ये याद रखना है भाई कि भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्थान कौन सा है आपका? तो वो है आपका मद्रास कॉरपोरेशन, जिसको हम अब ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके एक वर्ष पहले एक चार्टर जारी कर फोर्ट सेंट जॉर्ज नगर तथा उससे 16 किलोमीटर के भीतर सभी क्षेत्रों को एक कॉरपोरेशन में गठित किया था। 1972 के एक संसदीय अधिनियम ने मद्रास कॉरपोरेशन को नगर में स्थानीय कर लगाने की शक्ति प्रदान करी, जिससे स्थानीय नगरीय स्वशासन सुचारू रूप से आरंभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर आप देखो इंदौर नगर निगम के अंतर्गत सेवाएं। तो आपको पता है कि इंदौर शहर जो है वो सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेवाएं देख लेते हैं कि नगर निगम वहाँ की क्या क्या सेवाएं देता है। ठीक है, तो संपत्ति कर है, जल शुल्क है, सूखा कूड़ा प्रबंधन है, व्यवसाय विज्ञापन, व्यापार लाइसेंस, CRM विवाह प्रमाण पत्र, CRM अग्निशमन सेवाएं, CRM विभिन्न लाइसेंस, CRM जल टैंकर, मलबा हटाना, पेड़ की कटाई और ढुलाई, कंप्लेंट फॉर्म, CRM शिकायतें। ठीक है, CRM सेवा के लिए अनुरोध, जल टैंकर, सेप्टिक टैंकर, मेला, सभागार, अंत्येष्टि क्रिया संबंधी वाहन, चल शौचालय और एम्बुलेंस। ठीक है, तो CRM क्या है भाई? तो CRM है सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट और नागरिक संबंध प्रबंधन। इंदौर नगर निगम के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं की सूची यहाँ पे संक्षेप में दी गई है। इंदौर नगर निगम के अंतर्गत सेवाएं ये इसमें आपने देखी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आइए विचार करें कि पिछले 7 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश के इंदौर को सरकारी स्वच्छ सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत भारत के सर्वाधिक स्वच्छ नगर का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपलब्धि में इंदौर के नागरिकों की क्या भूमिका रही होगी, देखो है ना। 7 साल तक मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो सरकारी स्वच्छ सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर का पुरस्कार जीतता आया है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम पाते हैं कि चेन्नई और इंदौर में नगर निगम नगरीय निकायों के शीर्ष पर है। ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में ही सर्वोच्च निकाय के रूप में नगर निगम होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सर्वोच्च निकाय के रूप में नगर निगम होते हैं, जिन्हें महानगर निगम भी कहा जाता है। 1 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगरों में सर्वोच्च निकाय नगर पालिका होती है, इन्हें म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों और कस्बों में नगर पंचायत होती है। ठीक है, 1 लाख से कम में नगर पंचायत, 1 लाख से 10 लाख के बीच में नगर पालिका और 10 लाख से ऊपर में आपका महानगर निगम, ठीक है, या नगर निगम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए पता लगाते हैं। तो ये पढ़ने के लिए नहीं है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, उसे देख लेते हैं। तो समीर अनीता को बोलता है, नमस्कार, मैंने आपको इससे पहले यहाँ नहीं देखा, क्या आप इस गांव में नहीं हैं? अनीता कहती है, नमस्कार, हाँ मैं अपने दादा दादी से मिलने आई हूँ, मैं हाँ जो यहाँ रहते हैं, मैं नगर से हूँ, वो यहाँ से बहुत भिन्न है। शबीर ने बोला, अच्छा सचमुच, नगर कैसा होता है? अनीता ने बोला, जी नगर व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला होता है, जहाँ हर जगह ऊँचे भवन मिलते हैं, बहुत सारे लोग हर समय इधर उधर जाते रहते हैं और वह यहाँ के शांत वातावरण की तुलना में कोलाहल से भरे होते हैं। इसके साथ ही वहाँ लोग अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, वे प्रायः अपने पड़ोसियों के बारे में भी नहीं जानते। समीर बोलता है, अच्छा यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और सहायता के लिए तत्पर रहता है। हम मिलजुल कर खेतों में काम करते हैं, साथ में त्यौहार मनाते हैं और सामूहिक निर्णय भी लेते हैं। अनीता कहती है, वैसे नगर में भी कुछ सामुदायिक भावना है। हाल ही में भारी वर्षा के कारण 2 गली के बाद एक मकान ढह गया। उसके बाद आसपास में दर्जनों लोग मलबे को हटाने की सहायता के लिए एकजुट हो गए और सुनिश्चित किया कि कोई मलबे के अंदर फंसा ना रह जाए। समीर ने बोला, क्या ऐसे मामलों में स्थानीय सरकार सहायता नहीं करती? तो अनीता बोलती है, हाँ करती है। वास्तव में हमारे यहाँ स्थानीय निकाय और निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो हमारे और हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समीर बोलता है, अच्छा ये तो ग्राम पंचायत जैसी प्रतीत होती है, बस केवल उससे बड़ी है। हमारे यहाँ भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन चूंकि वे एक दूसरे को जानते भी हैं, इसलिए अधिक लोग उसमें भाग लेते हैं और गाँव से संबंधित हर प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हैं। कभी कभी हम बच्चों की बात भी सुनी जाती है। अनीता बोलती है, सच में आप कुछ बड़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहे? समीर बोले, बिल्कुल नहीं। एक दिन की बात है, कुछ बच्चों ने पाया कि बिजली का एक तार खतरनाक तरीके से नीचे लटका हुआ है, जो एक भवन को लगभग छू रहा है। हमने ना केवल इसकी रिपोर्ट करी, बल्कि अपनी ग्राम सभा के एक सदस्य को सुझाया कि बिजली का खंभा कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया जाए, और ऐसा किया भी गया। अनीता बोलती है, अच्छा मुझे लगता है कि लोकतंत्र को इसी तरह काम करना चाहिए। यह शहर में अधिक जटिल प्रतीत होता है, लेकिन मूल विचार वही है कि प्रत्येक व्यक्ति का मत महत्व रखता है। समीर बोलता है, हाँ रखता है। अच्छा क्षमा कीजिए, मुझे अभी कहीं जाना है। मेरे माताजी और ख़रीदारी के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता है। नगर के बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता बोलती है, और मुझे अपने गांव के बारे में बताने के लिए आपका भी धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से यहाँ आसपास देखूंगी। समीर, अच्छा हो सकता है कि कभी हम फिर मिलें। नमस्कार। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रित शासन चलता है, जो नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, जैसे कि ग्रामीण संदर्भ में होता है कि नगरीय स्थानीय निकायों में स्थानीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये सुनिश्चित करना नागरिकों का कर्तव्य है कि स्थानीय निकाय कुशल तरीके से अपने कार्य करने में सक्षम हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्रियाकलाप आ जाते हैं और हमारा इसी के तहत ये चैप्टर हमारा 12 वाला कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए और आपके लिए यूज़फुल है तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। ठीक है, तो बस मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। इसके अलावा मुझे आपसे और किसी भी चीज़ की आशा नहीं है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। यूज़फुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए शेयर करिए, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं, आपको पता है, बहुत
जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी अब किस वजह से ये जो दी जा रही है वैकेंसीज़ है ना, आप सब जानते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस वजह से ये जो वैकेंसीज़ हैं जो धड़ाधड़ आ रही हैं, सबको पता है, सबको ज्ञान है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, दूसरों की मदद करते रहेंगे तो हाँ, ऊपर वाला भी हमारी हेल्प करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।